हाय फ्रेंड्स, दिस इज एबीजे एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल एबीजे एक्सट्रीम। दोस्तों, उमस भरी गर्मी हो या तपती दोपहर या रात के टाइम अगर बिजली चली जाए तो ध्यान में क्या आता है? सीधे आता है इन्वर्टर। अगर इन्वर्टर की बैटरी सही है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर इन्वर्टर की बैटरी में थोड़ी सी भी कमी है तो दिक्कत आ सकती है। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं वो है कि इन्वर्टर की बैटरी खराब होने से पहले क्या संकेत देती है। दोस्तों, न सिर्फ ये आपके लिए बल्कि आपके फैमिली के लिए भी खतरे की घंटी जब होने वाली होगी, क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर देखा गया है कि हम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इन्वर्टर की बैटरी ख़राब कब हो रही है। दोस्तों, इन्वर्टर की बैटरी हेल्पफुल होता है जब गर्मी रहती है, लेकिन वही बैटरी आपके लिए खतरा भी बन सकती है। ऐसा क्या है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, वो टिप्स आप जान लेंगे और अगर इसे फॉलो कर लेंगे तो आप न सिर्फ अपनी बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी फैमिली को और अपने को भी खतरे से बचा सकते हैं। कभी कभी बैटरी संकेत आपको नहीं दे पाती या आप समझ नहीं पाते कि बैटरी को कब बदलना है, क्योंकि बैटरी को एक समय बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में जो टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब बैटरी को बदल देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज इन्वर्टर और बैटरी कैसे हमको यूज़ करनी है, क्या क्या ट्रिक्स हैं, हैक्स हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताता हूँ। तो देखने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यह अक्सर देखा जाता है कि बैटरी अगर फुल चार्ज है और उसके बाद भी हर आधे एक घंटे में डाउन हो रही है बैटरी, फिर भी आपको उसको हर एक घंटे में चार्ज करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए यहीं पर आपको बैटरी को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये बैटरी शॉर्ट सर्किट की वजह बन जाएगा और फिर खतरे की घंटी शुरू होती है। और दोस्तों, अगर शॉर्ट सर्किट हुई तो पूरी की पूरी बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी। दोस्तों, अब इसमें एक सबसे बड़ी बात आती है कि टर्मिनल पॉइंट। बैटरी में टर्मिनल पॉइंट क्या होता है? दोस्तों, टर्मिनल पॉइंट वो होता है जो बैटरी के ऊपर आपने देखा होगा नट से एक तार को जोड़ा जाता है। मैंने स्लाइड पे लगा दिया, आप देख सकते हैं। इसे कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। अगर ये टर्मिनल पॉइंट जंग लगने लगे या ख़राब होने लगे, इस पर कार्बन जम जाता है, तो समझ लीजिए कि बैटरी अब बदलने योग्य हो गई है। या तो आप इसको समय समय पर साफ़ करते रहिए जिससे इसमें जंग लग ही ना पाए, लेकिन अगर जंग लग गया है तो दोस्तों फिर तो आपको बैटरी बदलनी ही पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपने इसमें लापरवाही की और टर्मिनल पॉइंट अगर जंग लगा है उसके बाद भी आप बैटरी को यूज़ कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि शॉर्ट सर्किट हो सकती है और बैटरी कभी भी फट सकती है। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि बैटरी फट चुकी है और उसका सबसे बड़ा कारण जो आया है वो है टर्मिनल पॉइंट पे जंग लगना। यानी उसको बॉयल करके पानी से उसको साफ़ किया जाता है, तो उसको अगर आप साफ़ रखते हैं तब ऐसी परेशानी से बचा जा सकता है। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो आ जाता है आपके पास कि बैटरी का जो वारंटी कार्ड होता है। वारंटी कार्ड का मतलब ये है कि बैटरी की भी एक उम्र होती है, यानी 7 से 10 साल जैसे भी उम्र आपको वहाँ पर बताया जाएगा। तो 7 से 10 साल की अगर उसकी मान लीजिए कोई, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 7 से 10 साल की उम्र है बैटरी की, अगर उसके बाद भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं तब आप समझ लीजिए कि बैटरी ख़राब हो चुकी है और आप उसको ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें लापरवाही होती हैं, थोड़ा सा ये होता है कि 10 साल हो गए हैं तो अब जो है थोड़ा सा 2-3 साल और चला लेते हैं और यहीं पर आप गलती कर देते हैं। जब समय सीमा ख़त्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है उसके बाद अगर आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बैटरी कभी भी फट सकती है। और ऐसा भी कई बार देखने को मिला है कि बैटरी समय सीमा के बाद जो लोग यूज़ किए हैं उनके घर में ऐसा हुआ है कि बैटरी फट चुकी है। अब हम आपको ऐसे 5 तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आप समय रहते ही अपने इन्वर्टर की बैटरी को बचा सकते हैं और उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो आपकी पॉइंट है वो है कि आप अपने बैटरी के टर्मिनल पॉइंट को ज़रूर चेक करते रहें। उससे आपको पता चलता रहेगा कि बैटरी में जंग लग रही है, यानी उसके टर्मिनल पॉइंट पर कार्बन जम रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको समय समय पर साफ़ करते रहें, और अगर जंग लग गया है तब तो फिर उसको आपको बदलना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आप सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपको उसमें एसिड लेवल को चेक करना पड़ेगा। बैटरी के पानी को समय समय पर बदलना पड़ता है, तो आप उसको देखिएगा कि उसमें बैटरी का जो पानी है, यानी जो लेकर आते हैं आप डिस्टिल वाटर जिसको कहते हैं, उसको आप चेक करते रहिए कि वो एकदम ऊपर है या डाउन है। अगर किसी में भी डाउन है तो उसको आप फिल कर दीजिए।
ये होगा बैटरी को लाइफ बढ़ाने के तरीके। अब तीसरा तरीका आपको बता देता हूँ, बैटरी को ओवरलोड चार्ज मत करिए, यानी ओवर चार्ज करने पर भी बैटरी खतरनाक हो सकती है और फट सकती है। उसका भी एक लेवल होता है, समय समय पर इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। अब आती है 4 पॉइंट की बात। दोस्तों इसका जो चौथा पॉइंट है वो है कि बैटरी एकदम से डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। डिस्चार्ज मतलब है कि एकदम से डीप पे न चली जाए। डिस्चार्ज होना आम बात है, लेकिन डीप में चले जाना तब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा कई बार जब आप जाते हैं, यानी किसी शॉप पर जब लेने जाते हैं बैटरी, तो वो खुद आपको सजेस्ट करते हैं कि बैटरी को जो है डीप में ना जाने पाए। दोस्तों अब जो 5वां पॉइंट है और लास्ट यानी महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसमें ये है कि आप कभी भी इन्वर्टर की बैटरी को गीले कपड़े से बिल्कुल भी ना पोंछें। यानी उससे आप सूखे कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गीले कपड़े से शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है और बैटरी जल्द ही ख़राब हो सकती है। बैटरी को हमेशा हवा, मतलब जहाँ पर वेंटिलेशन हो वहाँ पर रखें, जहाँ हवादार रहो। कभी भी ऐसे कॉर्नर पे मत रखें जहाँ पर बिल्कुल भी हवा ना आ रही हो। दोस्तों ये 5 तरीके अगर आप अपना लेते हैं तो आप बैटरी को सेफली चला सकते हैं और बचा भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। आगे के वीडियो के लिए थोड़ा सा करिए इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।